हेलो दोस्तों, नमस्कार। चिरॉन्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में हम लोगों का चैप्टर स्टार्ट था वास्तविक संख्या। हम लोग केसी सिन्हा से क्वेश्चन कर रहे थे। पिछले वीडियो में लेक्चर 11 में हम लोगों ने केसी सिन्हा का ही एक क्वेश्चन किया था, जिसमें मैंने बताया था कि 3 धनात्मक पूर्णांक दिए हुए रहने पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप कैसे उसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। और इस लेक्चर में हम आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत परेशान कर रहा होगा, तो ये क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने लाए हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है वो किसी पूर्णांक m के लिए किसके रूप का होता है, 3m या 3m+1 के रूप का होगा। यानी आपको इसमें कह रहा है कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप उपयोग करके और ये आप दर्शाइए कि जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होता है, किसका वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो अगर कोई पूर्णांक m है उस संख्या के लिए किसके रूप में होगा, 3m या 3m+1 के रूप में होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा और केसी सिन्हा में भी देखने को मिलेगा। आप लोगों को केसी सिन्हा के बुक में क्वेश्चन दिया गया होगा और आप लोगों का वो क्वेश्चन नंबर 2 होगा। केसी सिन्हा के बुक में क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जिसमें आप लोगों को कहा गया होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके आप लोग इस बात को दर्शाइए कि धनात्मक सम संख्या जो होता है वो 2q के रूप में होता है और जो विषम संख्या होता है वो 2q+1 के रूप में होता है। तो उस तरह के क्वेश्चन जितने भी होंगे या इस तरह के क्वेश्चन जितने भी होंगे उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना है। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन परेशान करता है और उन्हें लगता है कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे और परीक्षा में या टेस्ट में इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, आप लोगों को इसे यहाँ ध्यान से समझना है, मन लगाकर वीडियो को देखना है और इस क्वेश्चन के बारे में सीख लेना है कि कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। क्वेश्चन आपसे मांगता क्या है, आपसे जानना क्या चाहता है, आपके अंदर कौन सी क्वालिटी को देखना चाह रहा है, इसके बारे में आप समझिए। उसके बाद आपको खुद समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा सही तरीका क्या होगा, कैसे कैसे हम इसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। जब तक आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ जाता है तब तक आप सॉल्यूशन नहीं दे सकते हैं। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए और ये आप दर्शाइए, ये आप बताइए कि जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होता है, किसका वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो किसी धन पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यानी हमको यहाँ पे बताना है कि एक धनात्मक पूर्णांक का अगर हम लोग वर्ग कर रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक का क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, कौन से पूर्णांक के लिए, कोई धन पूर्णांक है m, उसके लिए, तो जो रूप आएगा धन पूर्णांक का वर्ग करने पर वो किसके रूप में आएगा, या तो 3m के रूप में आएगा या 3m+1 के रूप में आएगा। किसका रूप आएगा, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर। अब वो धनात्मक पूर्णांक कौन सा है हम लोगों को पता नहीं है, तो हम लोगों को जब पता नहीं है तो हम लोग मानेंगे यहाँ पे कि एक हम लोगों के पास धनात्मक पूर्णांक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप मानेंगे, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, a एक धनात्मक पूर्णांक है। आप लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय में दो संख्या दी हुई रहती है, दो संख्या दी हुई रहती है a और b। अब हम लोग a तो मान लिए हैं, a एक धन पूर्णांक आ गया है, a एक संख्या हम लोगों के पास उपलब्ध हो गया है, लेकिन अब b कौन होगा, तो b जो हम लोग को मानना है वो इस रूप को देख करके मानना है। जिस रूप में लाना है इसको, जिस रूप में दर्शाना है इसको, उस रूप के अनुसार हम लोग b मानेंगे और यहाँ पर b का मान होगा। तो
किस रूप में लाना है, या तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में। तो यहाँ जो धन पूर्णांक दिया हुआ रहता है m, यहाँ बोला था पहले कि पूर्णांक m के लिए, तो m के गुना में जो दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ m के गुना में कौन दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। यहाँ कौन दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। हम b का मान लेने के लिए आप लोगों को सिखा रहे हैं कि b का मान कौन सा लेना है। तो जो यहाँ जिस पूर्णांक के लिए वो कहेगा, उस पूर्णांक के गुना में कितना है वो आपको देखना है। कितना है, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ हम लोगों को 3 लेना है b का मान। लिख लिए, माना कि a एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 है। b बराबर 3 क्यों लिखेंगे कि चूंकि जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, यहां 3m या 3m प्लस 1 के रूप में है। क्या देखा हम लोगों ने, सबसे पहले एक धनात्मक पूर्णांक a मान लिए और b का मान कितना मान लिए, 3। क्यों मान लिए 3, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोगों को धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का जो रूप दिया गया है वो किस रूप में बताने के लिए दिया गया है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में बताने के लिए दिया गया है। आप इसको बेहतर लिख सकते हैं, लिखेंगे कि चूंकि यहाँ धन पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का है, आप ऐसा लिखें। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार क्या जानते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है कि यदि a और b दो धनात्मक संख्याएं अगर दी हुई है तो उन दोनों संख्याओं को इस तरीके से लिखा जा सकता है। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। जब a और b दो धनात्मक संख्याएं दी हुई हो तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार। ये पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर b बराबर है कितना, 3 है। लिखेंगे यहाँ b बराबर कितना, 3, इसलिए a बराबर 3q प्लस r हो जाएगा, 3q प्लस r हो जाएगा, जहां r का जो मान होगा, यहाँ पे r का मान क्या बताते थे, लेस देन b होता था, 0 0 के बराबर या b से छोटा। तो यहाँ पे आप बताएं, जहां r का मान क्या होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, या b के जगह पे कितना है, 3 है, तो 3 से छोटा होगा। अब आप लोग यहां पर देखें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमारा कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, और जो r होगा वो 0 से बराबर या 0 के बड़ा और b से छोटा होगा। तो यहाँ b का मान कितना हम लोगों ने देखा, 3 है, तो जो r का मान आएगा वो r का मान 3 से छोटा होगा या 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ r की जितने भी संभावित मान हैं वो सब आप लिख लें। लिखेंगे कि यहाँ r बराबर क्या क्या हो सकता है, 0 1 2, क्योंकि 3 से छोटा होगा। तो यहाँ पर r का मान 0 1 या 2 हो सकता है, 1 या 2। बढ़िया से समझे आप लोग। यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है कि जो r होगा वो भाजक से छोटा होगा। यहाँ भाजक के रूप में हमारा कौन है, 3 है। तो जब 3 हमारे भाजक के रूप में है तो यहाँ r का संभावित मान जो है वो लिख लेना है। यहाँ r बराबर कौन कौन हो सकता है, 0 1 या 2।
यहाँ r बराबर 0, 1 या 2 हो सकता है। अब इसी 0, 1 या 2 का इस्तेमाल करके हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग a धन पूर्णांक माने हुए हैं, वो धन पूर्णांक का वर्ग जो है वो किस रूप में आता है, वो किस रूप में आता है, वो हम लोगों को यहाँ देखना है। लिखेंगे केस 1, बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि r का मान सबसे पहले कितना रखेंगे, 0। लिखेंगे यदि r बराबर क्या हो, 0 हो। यदि r बराबर 0 हो, तो जब r बराबर 0 होगा तब हमारा धन पूर्णांक जो संख्या है a बराबर वो क्या हो जाएगा, तब a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 0, यानी a बराबर 3q हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा, 3q। अब a बराबर 3q हो जाएगा, लेकिन हमको धनात्मक पूर्णांक के वर्ग का रूप बताना था, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हम लोग करेंगे, लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर क्या आएगा, a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, या a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 9q स्क्वायर। 9q स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब आप लोग देख रहे हैं कि जब इसका हम लोगों ने वर्ग किया, धनात्मक पूर्णांक का जब वर्ग किया, तब ये आ गया 3 गुना 3q स्क्वायर, 3 इंटू 3q स्क्वायर के रूप में आ गया। यदि अगर हम इस संख्या को मान ले कि ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ये धन पूर्णांक है ही, 3 है, q स्क्वायर है, तो q हमारा यहाँ पे धन पूर्णांक है, उसका स्क्वायर भी करेंगे तो धन पूर्णांक क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये एक धन पूर्णांक है तो ये किसके रूप का है, 3m के रूप का है। ये 3 और ये m के जगह पे ये पूरी संख्या हो गई, तो ये 3m के रूप का आया। पहले केस में r बराबर 0 में हम लोगों ने देखा। अब देखेंगे केस 2 में, यदि r बराबर हमारा 1 हो, हमारे पास जितने संभावित रहेंगे r के, वो सारे केस को हम लोग देखेंगे। यहाँ r बराबर 0 था, 1 था और 2 था, हम लोगों ने 0 को अभी देखा। अब हम लोग दूसरा केस ले रहे हैं जिसमें r का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तब a बराबर कितना हो जाएगा, 3q प्लस r होता है, तो 3q प्लस 1 हो जाएगा। तो 3q प्लस 1 हो गया, तब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर, तो 3q प्लस 1 का क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो 3q प्लस 1 का जब स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देंगे। तो a प्लस b के होल स्क्वायर पे जब इसको तोड़ेंगे तो आएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1, 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1 आएगा। इसको हम लोग कॉमन अगर लेंगे, ये दोनों में, ये दोनों पद में आप कॉमन ले लें तो 3 कॉमन हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1 प्लस 2q और प्लस 1। आप लोग देखें कि अगर यहाँ ये हमारा एक धन पूर्णांक हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये 3m और प्लस 1 के रूप में आ गया। अब इसमें जगह नहीं है तो आप लोग इधर वाला नोट कर सकते हैं या वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे नोट कीजिएगा। हम इधर इरेज कर देते हैं। अब हमारा तीसरा केस होगा केस 3। केस 3 में आप क्या देख पा रहे हैं कि r का मान कितना रखना है, 2 रखना है। लिखेंगे यदि r बराबर 2 हो,
तो जब r बराबर 2 होगा तब a का मान कितना हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक का मान कितना, bq प्लस r होता है। तो bq की जगह पे 3q हो जाएगा, b की जगह पे हमारा 3 है, q प्लस r की जगह पे कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन हमको क्या निकालना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग निकालना है। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं, वहां भी मैंने इसी का इस्तेमाल किया। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर। तो तोड़ दें इसको, तो ये क्या आ जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 4 आ जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 3 प्लस 1, 4 को हम लोग 3 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब आप लोग यहां से यहां तक देखें, इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, तीनों पद में से 3 जो है वो कॉमन हो जाएगा। तो यहां बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 और प्लस 1। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो ब्रैकेट की संख्या है इसको आप मानिए कि ये धन पूर्णांक है, क्योंकि इसमें जो q होता है a बराबर bq प्लस r में जो q होता है वो धन पूर्णांक संख्या होता है। तो यहाँ पर ये हमारा धन पूर्णांक संख्या है, तो ये धन पूर्णांक संख्या हो गया। तो यहाँ पर m जो है वो धन पूर्णांक बताया गया कि m एक पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पर m का काम जो है वो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 कर रहा है। तो आप इसको भी यहाँ देख सकते हैं कि ये भी जो है ये 3m प्लस 1 के रूप में है। आप यहाँ इसको देख रहे होंगे कि ये भी जो है किसके रूप में है, ये भी जो है ये 3m प्लस 1 के रूप में है, और आप यहाँ इसको देख पा रहे हैं कि ये 3m के रूप में है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं तो धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा वो किसी धन पूर्णांक m के लिए वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। किसके रूप का होता है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। आप लोग वीडियो को रोक करके और जो भी बातें हैं उसको लिख लीजिए, या आप लोग नीचे में लिख लेंगे, बार बार जगह कम हो जा रही है। यहां आप लोग लिख लीजिए, देखिए यहां हमने देखा कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। बस आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। दिखाना था सिर्फ कि ये 3m प्लस 1 के रूप का है, यहां भी आपने देखा कि ये 3m प्लस 1 के रूप का आया और ये 3m के रूप का आया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब ऐसा प्रश्न जहां कहीं भी होगा, अब आप लोग इसको बना सकते हैं। तो ऐसा प्रश्न आपके केसी सिन्हा की बुक में भी दिया गया है। वहां मैंने बताया कि सम पूर्णांक को 2q के रूप में दिखाना है और धनात्मक विषम पूर्णांक को 2q प्लस 1 के रूप में दिखाना है। तो जब वहां 2q की बात हुई है तो 2q और 2q प्लस 1 की अगर बात हुई है तो आप वहां b के जगह पे कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे, और इसमें भी b के जगह पे 2 ही रहेगा। आप देखेंगे कि सम पूर्णांक आप किसको कहेंगे, सम संख्या उसी को कहेंगे जिसमें 2 से भाग लग जाता है।
आप देखेंगे कि किसमें 2 से भाग लग रहा है, जो जिसमें 2 से भाग लग रहा होगा वो 2q के रूप में आएगा, और जिसमें 2 से भाग नहीं लग रहा होगा वो 2q प्लस 1 के रूप में आएगा। तो आप वहां पे हिचक कह सकते हैं कि जो यहाँ पे समपूर्णांक संख्याएं हैं वो 2q के रूप में है, और जो विषम पूर्णांक संख्याएं हैं वो 2q प्लस 1 के रूप में है। उस तरह से जितने भी क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं आप उसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ b के जगह पे जब 2 होगा तो r का मान आप सोच सकते हैं कि कितना होगा, r का मान कितना हो जाएगा, 0 या 1 होगा, क्योंकि 2 से छोटा होना चाहिए r का मान। तो उसमें 2 ही केस निकलेगा, एक 0 का और एक 1 का निकलेगा। इसमें 3 केस निकला था क्योंकि r का मान जो था वो 3 से छोटा था, 0, 1 और 2। तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे अब उसको। तो इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में भी खूब शेयर करें, क्योंकि आपको ऐसे विषम स्थिति में सिर्फ यही एक प्लेटफॉर्म है जहां आपको सुविधा दी जा रही है। तो आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाएं और अपने दोस्तों को बताते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।